डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 13। अ मैन ऑफ हाइट 2 meters walks at a uniform speed of 6 km per hour away from a lamp post of 6 meters high. Find the rate at which the length of shadow is increasing. तो पहले हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं इसके लिए और उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ओ इसकी लैंप पोस्ट है और इसकी हाइट 6 मीटर है। एम एन मैन की हाइट है, दैट इज 2 मीटर। एम बी ये शेडो ऑफ मैन है, उसको हमने एक्स से डिनोट किया है और ओ एम को वाई से डिनोट किया है और ओ एम इज डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम लैंप पोस्ट। सो मैन और लैंप पोस्ट की हाइट गिवन है और साथ में गिवन है कि मैन इज वॉकिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम दी लैंप पोस्ट, यानी y के अंदर इसकी रेट गिवन है। सो डी वाई बाई डी टी दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर गिवन है, हमको फाइंड करना है। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो इज इंक्रीजिंग। लेंथ ऑफ शेडो को हमने x से डिनोट किया है तो उसमें रेट फाइंड करना है। सो डी एक्स बाई डी टी ये हमको फाइंड करना है। नाउ फिगर को जब हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, एक लार्ज ट्राइंगल एक स्मॉल ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर शो करते हैं। उसको शो करने के लिए हम डिफाइन करेंगे, टेस्ट को यूज करते हैं। कोई एक टेस्ट इसके अंदर एप्लीकेबल होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल बी कॉमन है, तो फर्स्ट एक एंगल कॉमन मिल रहा है। नेक्स्ट एम पर एम राइट एंगल है, स्मॉल ट्राइंगल में एम राइट एंगल है, लास्ट ट्राइंगल में ओ राइट एंगल है, मतलब दोनों राइट एंगल है, एम और ओ इक्वल है। सो टू एंगल्स यहाँ पर डिफाइन हो रहे हैं, एक कॉमन एंगल है और दो राइट एंगल इक्वल है। देयरफॉर ए टेस्ट से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, देयरफॉर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो हम कंसेप्ट यूज करते हैं, स्मॉल की बेस डिवाइडेड बाय हाइट इक्वल टू लास्ट एंगल का बेस डिवाइडेड बाय हाइट। सो वी गेट x डिवाइडेड बाय 2 और ये x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 6। हमको फाइंड करना है रेट इन x, यानी x वाली क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड पर अरेंज करेंगे। सो x 6 और 2 को ट्रांसफर करते हैं, x के क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड पर अरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो वी गेट दी सिंप्लीफाइड फॉर्म एज x इज इक्वल टू हाफ y। नाउ इसकी रेट लेते हैं। सो रेट ऑफ x इज dx बाई dt, हाफ एज इट इज रेट ऑफ y इज dy बाई dt। dy बाई dt अवेलेबल है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, यूनिट अप्लाई करेंगे। नाउ रिजल्ट कंक्लूड करते हैं। So hence the length of shadow is increasing at the rate of 3 km per hour. 14th sum. A man of height 1.5 meters walks away from a lamppost of 4.5 meters high at the rate of 3 by 4 meters per second. Find the rate at which number 1 his shadow is shortening, second the tip of shadow is moving. So first part जो है last sum previous sum के जैसे ही है, सेकेंड वाले पार्ट को हमको डिफाइन करना है। तो पहले हम फिगर ड्रा करते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ओ ए जो है लैंप पोस्ट है, उसकी हाइट 4.5 मीटर है। एम एन मैन की हाइट है 1.5 मीटर। एम बी शेडो है, उसको एक्स से डिनोट किया है मैन की शेडो, और ओ एम जो है ना डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम लैंप पोस्ट है, उसको हमने वाई से डिनोट किया हुआ है। सो इस सम के अंदर वाई की रेट गिवन है, दैट इज 3/4 मीटर पर सेकेंड। नाउ फर्स्ट वाले सम के अंदर x फाइंड करना है, यानी dx बाई dt को फाइंड करना है। सेकंड वाले सम के अंदर हमको टिप ऑफ शेडो यानी b ये टिप ऑफ शेडो है, उसके अंदर रेट फाइंड करना है। मतलब वो क्या रहेगी, o से b तक की जो लेंथ है उसके अंदर रेट फाइंड करना है, और वो सम ऑफ x प्लस वाई। सो x प्लस वाई का रेट हमको फाइंड करना है। सो b इज ए टिप ऑफ शेडो एंड इट इज द डिस्टेंस ऑफ x प्लस वाई फ्रॉम द पोस्ट। तो उसका हम रेट लेते हैं। सो the rate of x plus y is equal to dx by dt plus dy by dt. So this is the rate at which the tip of shadow is moving. So first part के लिए हमको dx by dt फाइंड करना है और सेकेंड वाले पार्ट के अंदर dy by dt अवेलेबल है, dx by dt को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट dx by dt को फाइंड करते हैं फिगर से। इस फिगर में हमको दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, दोनों को हमने लास्ट वाले समय ए टेस्ट से सिमिलर डिफाइन किया था। सो ए टेस्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, देयरफॉर उनको उनके साइड्स प्रोपोर्शन में रहेंगे। सो स्मॉल ट्राइंगल की लेंथ, स्मॉल ट्राइंगल का बेस डिवाइडेड बाय हाइट,
लास्ट ट्राइंगल का बेस डिवाइडेड बाय हाइट, ये दोनों रेशो इक्वल रहेंगे। नाउ x में रेट फाइंड करना है, सो x वाली क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड पर अरेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गेट x इज इक्वल टू हाफ इनटू y। सो उसकी रेट लेते हैं, रेट ऑफ x इज dx बाय dt, हाफ एज इट इज, रेट ऑफ y इज dy बाय dt अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यूनिट अप्लाई करें। नो सेकंड पार्ट में हमको टिप ऑफ शेडो फाइंड करना, वो x प्लस y की रेट है, यानी dx बाई dt प्लस dy बाई dt है। dx बाई dt अभी हमने फाइंड किया, dy बाई dt गिवन पार्ट था, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई, यूनिट को अप्लाई करेंगे, लास्ट में इसको कंक्लूड करते हैं। हेंस द शेडो इज शॉर्टनिंग एट द रेट ऑफ 3/8 मीटर पर सेकेंड एंड टिप ऑफ शेडो इज मूविंग एट द रेट ऑफ 9/8 meters per second. 15 sir, a ladder 10 meters long is leaning against a vertical wall. If the bottom of ladder is pulled horizontally away from the wall at the rate of 1.2 meter per second, find how fast the top of ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter away from the wall. So हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। OA वॉल है, उसको हमने y डिनोट किया है, AB लेडर है, उसकी लेंथ 10 मीटर्स गिवन है, एंड OB इज ए फ्लोर है, उसको हम x से डिनोट करते हैं। मैं इन सबको एक्सप्लेन कर लेते हैं। AB लेडर, उसकी लेंथ जो है 10 मीटर्स है, OA को हमने x डिनोट किया हुआ है, फ्लोर है, और OB इस वॉल है, उसको हमने y से डिनोट किया है, और सारी क्वांटिटीज को हमने डिफाइन किया एट टाइम t सेकेंड। सो AB लेडर की लेंथ गिवन है, नेक्स्ट गिवन पार्ट है, द लेडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 meters per second। मतलब हमको गिवन है यहाँ पर, ये फ्लोर के अंदर जो OB है इसमें रेट गिवन है, और हमको फाइंड करना है हाउ फास्ट द टॉप ऑफ लेडर इज स्लाइडिंग डाउन। मतलब ये जो वॉल है उसमें रेट हमको डिफाइन करना है, यानी y में रेट फाइंड करना है, x में रेट गिवन है, और लेडर की लेंथ गिवन है। सो फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेडर की लेंथ 10 है, सो 10 स्क्वायर। हमको y में रेट फाइंड करना है, सो y वाली क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड पे अरेंज करते हैं, रिमेनिंग को राइट हैंड साइड पे। नाउ इसका रेट लेते हैं। सो y स्क्वायर पावर फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इज पावर, सो 2y इंटू dy बाई dt, ये कांस्टेंट है 0, इसका ये भी पावर फंक्शन है, सो फर्स्ट फंक्शन इज पावर, सो 2x इंटू dx बाई dt। 2 को एलिमिनेट करेंगे और y को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा हमको dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई इंटू dx बाई dt। इक्वेशन नंबर 1। नाउ गिवन पार्ट को डिफाइन करते हैं, dx बाई dt गिवन है एंड dy बाई dt हमको ये फाइंड करना है। सो dx बाई dt गिवन है, इसके बाद हमारे पास x, ये y वाली क्वांटिटी हमको फाइंड करना है। y की लेंथ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास जो अभी रिलेशन था उस रिलेशन को यूज करते हुए हम जहां से x और y को डिफाइन कर लेते हैं। When x is 6 मीटर, x ये 6 गिवन था, इसको इक्वेशन स्टार्ट का जो फॉर्मूला था हमारा, जब हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए डिफाइन किया था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गेट y इज इक्वल टू पॉजिटिव 138। सो x y भी मिल गया, dx बाई dt अवेलेबल है, सारी क्वांटिटीज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गेट दी dy बाई dt एज नेगेटिव ऑफ 9/10, और इसकी यूनिट यूज करें, इसको डेसिमल पॉइंट में डिफाइन करें, सो वी गेट minus 0.9. Hence the top of ladder is sliding down the wall at the rate of 0.9 meter per second. ये स्लाइडिंग डाउन है, रेट में रेट डिक्रीजिंग फॉर्म में, तो यहाँ पर निगेटिव सिंबल उसका है। अगर हम डिक्रीजिंग वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पर सिंबल यूज नहीं करेंगे। अगर हमको ये वर्ड यूज नहीं करना है डिक्रीजिंग वाला जो स्लाइडिंग डाउन हो रहा है, तो वहां पर हम अगर वर्ड यूज अप्लाई नहीं करेंगे तब हमको साइन यूज करना है, और ये वर्ड यूज करें तो साइन को हम ड्रॉप करेंगे, जैसे हमने लास्ट वाले सम में किया था। क्वेश्चन नंबर 16। इफ वाटर इज poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degree so that its depth measured along the axis
increases at the rate of 1 centimeter per second. Find the rate at which the volume of water increasing when depth is 2 centimeter. तो इसके अंदर जो डिफरेंट क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन एक फिगर है, तो इसके अंदर इसका रेडियस, हाइट और इसका वॉल्यूम, सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है, इन सबको हम डिफाइन करते हैं कि लेट आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट, थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, वी बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट एनी टाइम टी. एक रफ स्केच बना लेते हैं. इस रफ स्केच में ये सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है, ये कौन है, और इसमें ये वाटर की हाइट h और उसका बेस रेडियस इस r है, r से हमने डिनोट किया, और सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री. so हमको रेट इन वॉल्यूम फाइंड करना है. नेक्स्ट गिवन पार्ट है डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर, वाटर की डेप्थ यानी हाइट गिवन है h, स्मॉल h अवेलेबल है. नेक्स्ट इट्स डेप्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट, डेप्थ हाइट यानी हाइट में रेट गिवन है और हमको वॉल्यूम फाइंड करना है. सो वॉल्यूम ऑफ कौन का फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर h. नाउ राइट साइड में दो वेरिएबल है r और h, पाई कांस्टेंट है, r और h दो वेरिएबल है. जब डेरिवेटिव लेंगे हम यानी रेट डिफाइन करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में मिलेगा. इसके बाद हमारे पास r की वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो r को हम एलिमिनेट करते हैं. तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करें, पहले r की वैल्यू को फाइंड करते हैं. फिगर को ऑब्जर्व करते हैं. इस फिगर में ये जो वाटर की जो हाइट है वहां से हमको एक ट्राइंगल मिल रहा है जिसके बेस r है और हाइट h है. सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री है. सो इस 30 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड अवेलेबल है r और h के फॉर्म में. सो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड ये 10 के रेशो में आता है. सो 10/30 को अप्लाई करते हैं. 10/30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड r डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड h. 10/30 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ से हमको r को एलिमिनेट करना है तो r की वैल्यू डिफाइन करेंगे. r को एक साइड में, रिमेनिंग को अदर साइड में अरेंज करेंगे. नाउ r की वैल्यू को वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट करते हैं. इसका स्क्वायर लेंगे. नाउ सिंप्लीफिकेशन, पाई 339 पाई बाय 9 h क्यूब. नाउ इसका रेट लेते हैं. सो रेट लेंगे. सो dv बाई dt 9 बाय पाई h क्यूब का रेट रहेगा 3h स्क्वायर इंटू dh बाई dt. 3 और 9 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाइड फॉर्म इज पाई बाय 3 h स्क्वायर dh बाई dt. नाउ गिवन पार्ट h अवेलेबल है, dh बाई dt दोनों भी अवेलेबल है. फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं. नाउ इसको कंक्लूड करें. Hence the volume of water is increasing at the rate of 4 pi by 3 centimeter cube per second. Velocity, acceleration and jerk. Application of derivative का next article है. इसमें हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क को देते हैं. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये फेमिलियर है हमसे. वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है एंड एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ वेलोसिटी है. सो वेलोसिटी इज ए रेट ऑफ change of displacement s with respect to t. So rate of s is ds by dt और velocity को v से denote करते हैं. Acceleration is the rate of change of velocity with respect to t. Acceleration को a से denote करते हैं. So a is a acceleration, that is rate of v यानी dv by dt. Jerk is the rate of change of acceleration with respect to t और jerk को हम स्मॉल j से डिनोट करते हैं. सो j इज ए रेट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज dA बाय dt. वेलोसिटी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट का जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं वी गेट वेलोसिटी और v को जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा d2s बाय dt स्क्वायर और v की वैल्यू को जब हम यहाँ a की वैल्यू को जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे सो वी गेट d क्यूब s डिवाइड बाय dt क्यूब. सो डिस्प्लेसमेंट का जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे सो वी गेट वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं वी गेट एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जब हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे वी गेट जर्क. ये जर्क इट मींस सडन चेंज इन एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जर्क and it causes the abrupt movement in a vehicle. इस पर के एग्जांपल देखते हैं. A car is moving in such a way that the distance it covers is given by the
equation s is equal to 4t square plus 3t, where s in the meters and t is in the seconds. What would be the velocity and acceleration of the car at time t equal to 20 second? So here given part displacement s given है और हमको फाइंड करना है what would be the velocity and acceleration at time t is equal to 20. So velocity acceleration find करना है, time is given है. So first derivative लेंगे, velocity मिलेगा. So v is equal to ds by dt, इसका derivative लेते हैं. 4 is power function है. So ये 8 into t and 3 into 1. So velocity is 80 plus 3 मिला है. Acceleration इसी का velocity का यानी डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन. तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा. सो एक्सेलरेशन a इज dv by dt, इसका डेरिवेटिव लेते हैं. सो 8 into 1 plus 0 दैट इज 8, इक्वेशन नंबर 2. सो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया है, इनको डिफाइन करना है एट t इज इक्वल टू 20 पर. सो इस इक्वेशन नंबर 1 पर t इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे. सो वी गेट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड. तो उसको डिफाइन करने का मेथड क्या है, v उसके बॉटम पर t इज इक्वल टू 20 लिखेंगे और राइट हैंड साइड पर t इज इक्वल टू 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 8 इंटू 20 प्लस 3 सिंप्लीफिकेशन और इसकी यूनिट यूज करेंगे. वेलोसिटी की यूनिट यहाँ पर मीटर में गिवन है क्वांटिटी, सो मीटर पर सेकेंड. नाउ एक्सेलरेशन को फाइंड करना है. सो एक्सेलरेशन 20 सेकेंड पर डिफाइन करना है. सो a इज इक्वल टू a एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 20 डिफाइन करें. सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में t इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के. सो 8 a at t is equal to 20, that is velocity at t is equal to 20 यानी rate of velocity at t is equal to 20. now right hand side में t is equal to 20 पुट करेंगे, यहाँ पर right hand side constant है तो as it is रहेगा. so 8 और इसकी यूनिट यूज करेंगे इस एक्सेलरेशन की, that is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इस सम के अंदर एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. So such a motion is said to be uniformly accelerated motion. Second sum, the displacement of particle at a time t is given by the equation s is equal to 2t cube minus 5t square plus 4t minus 3. Find the time when acceleration is 40 feet per second square. The velocity and displacement at that time. So displacement given है, find करना है हमको time when acceleration is equal to 14, is equal to 14 लेकर सॉल्व करेंगे, we get time और उस टाइम को हमको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में सब्स्टिट्यूट करना है. सो दिस इज गिवन डिस्प्लेसमेंट, इसका डेरिवेटिव लेते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे वेलोसिटी मिलेगा. सो v इज इक्वल टू ds बाय dt. सो डेरिवेटिव इज दिस इज 3 इंटू डेरिवेटिव लेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4 इक्वेशन नंबर 1. सो वेलोसिटी मिल गया. एक्सेलरेशन 14 गिवन है, सो एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है. सो a इज इक्वल टू dv बाय dt, इसका डेरिवेटिव लेते हैं इस वेलोसिटी का. सो दिस इज 12t माइनस 10 प्लस 0 यानी 12t माइनस 10 इक्वेशन नंबर 2. सो इस एक्सेलरेशन का हमने इस डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, वेलोसिटी मिले, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया हमने, सो एक्सेलरेशन मिला है. नाउ गिवन पार्ट एक्सेलरेशन इज 14 फीट पर सेकंड स्क्वायर है, इसको डिफाइन करते हैं. सो अभी हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, दैट इज 12t माइनस 10. सो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वल टू 14 और सॉल्विंग फॉर t. तो 10 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे. सो t इज इक्वल टू 2, ये हमको टाइम मिला है. सो फर्स्ट पार्ट फाइंड हो गया, टाइम मिल गया हमको. नाउ इस टाइम को यूटिलाइज करना है वॉल्यूम एंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए. सो डियर स्टूडेंट, जब भी हमको ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को जब भी हम फाइंड करना है तो उसके राइट साइड में जो क्वांटिटीज है वो इन टर्म्स ऑफ टी है. सो मतलब जब हम टाइम टी पुट करेंगे सो वी गेट एक्सेलरेशन. वेलोसिटी के राइट साइड में क्वांटिटी टी है, सो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए भी हमको टाइम रिक्वायरमेंट लगता है. और एक्सेलरेशन के राइट साइड में भी टी इन्वॉल्व है, देयरफॉर उस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए भी हमको टाइम रिक्वायरमेंट है. सो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट क्या लगेगी, टाइम टी लगेगा. सो यहाँ से हमने इस गिवन पार्ट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 14 से टाइम मिला, इस टाइम को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो वेलोसिटी इस इक्वेशन नंबर 1 में t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे. डिस्प्लेसमेंट ये गिवन पार्ट है, इसमें s इज इक्वल टू 2 पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं. सो वेलोसिटी व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकंड, राइट साइड में हमने
t is equal to 2 पुट किया, सिंप्लीफाई किया और इसकी यूनिट अप्लाई की. सो 8 फीट पर सेकेंड इज ए वेलोसिटी एट t is equal to 2. नाउ डिस्प्लेसमेंट, सो गिवन जो s था उसमें s is equal to t is equal to 2 पुट करेंगे. सो s at t is equal to 2, राइट साइड में t is equal to 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के और सिंप्लीफाई करते हैं. सो वी गेट 1 फुट. डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ रहेगी, दैट इज 1 फुट. So hence the velocity is 8 feet per second and the displacement is 1 foot after 2 seconds. So thanks for watching this video. If you are not subscribed our channel, please subscribe the channel.